मम्मी ने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं कभी भी ज़ारा आपी की जगह नहीं ले सकती। वजदान भाई, उनके साथ मैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे बड़े भाइयों की तरह और मेरी बहन की शौहर। या अल्लाह, ये ख्याल भी कैसे आया उन्हें? वजदान की मम्मी ये क्या सोच रहे हैं? वजदान की दूसरी शादी? मतलब ज़ारा की जगह कोई और लड़की, और वो भी मनाहिल? ये नहीं हो सकता। वजदान कैसे दूसरी शादी के लिए मानेगा? मनाहिल? नहीं, ये नहीं हो सकता। काश मैं ज़ारा को पहले की तरह नॉर्मल हालत में ला सकता। काश अयान जिंदा होता तो मनाहिल शादीशुदा होती तो वजदान की माँ को ऐसा ख्याल ना आता। तो ये हाथी भी ना सारा घर फैला के ये स्कूल से वापस आएगा, फिर दोबारा पड़ेगी। समझता ही नहीं है कितना काम। लेकिन ये तो मेरा घर ही नहीं है। मैं कहाँ रखी हुई हूँ? यहाँ पे क्यों रखा है मुझे? मनाहिल कहाँ है और हादी कहाँ है? मुझे यहाँ पे क्यों रखा है? और बाबा कहाँ है मेरे? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रखा है बताओ ना। पता है मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, मुझे उसको देखना आता है। अब्बू हटो, अब्बू जाओ ना, देख क्या रही हो? मेरे अब्बू आए हैं। अब्बू मैं आपसे नाराज हूँ। कोई अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? क्यों नाराज है मेरा बेटा? बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। एक अरसे के बाद तुमने अपने अब्बू को पुकारा, अपने अब्बू को पहचाना बेटा। देखा बाबू, मैं कितना परेशान था बेटा। मैंने दुआएं मांगी, मैंने मन्नतें मानी बेटा। अल्लाह मेरे बेटे का घर आबाद रखना, मेरी बेटी का घर आबाद रखना। अब तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना बेटा। बेटा बेटा। कौन है आप? और इस तरह हाथ कैसे लगाया मुझे? ज़ारा बेटा, बाहर निकले वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरे बेटा। कोई है? बेटा ज़ारा, मेरे करीब मत आना। मेरा बेटा, या खुदा, कोई है? बचाओ। मेरा बेटा, पीछे हो। मेरा बेटा, वो मेरे देखिए ना इसको, ये मुझे हाथ लगा रहे। क्या हुआ? निकालो इस आदमी को बाहर, निकालो। तुम मेरी बात सुनती हो ना, इसको बाहर निकालो। बाहर निकालो इसे। जाओ, इसको बाहर निकालो। एक मिनट, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। सिकंदर साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको तन्हा छोड़ दीजिए प्लीज। आप आए मेरे साथ, आइए। और सुनाई, कब शादी कर रही हैं रामेश की? हम तो शादी के कार्ड का इंतज़ार ही करते रह गए। अब तो हम खुद उनके इंतज़ार में हैं। जिस घर में जवान जहान बेटी पागल खाने में पड़ी हो, वहाँ बार बार शादी का तस्करा करते हुए भी शर्म आती है। मेरे ख्याल में तो आप जल्द से जल्द शादी कर दे। यहाँ पे तो कुछ और ही खिचड़ी बन रही है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? क्या क्या नहीं हो रहा, सारा जमाना देख रहा है यहाँ पर। ये जो आपकी होने वाली बहू है, बहनोई के साथ घूम रही है, फिर रही है, खा रही है। बस मैं तो ये जानती हूँ
कि मेरा बेटा और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनाहिल का रुझान तब्दील हो सकता है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर देरी कैसी? एक औरत अगर पागल हो गई है तो सारा घर ही जोक लेकर बैठ गया है। इसका मतलब समझें आप। सीधी सीधी बात है, वो दोबारा फैसले पर गौर कर रहे हैं। वजदान एक अमीर मर्द है, उसको शादी करने में थोड़ी देर लगेगी। मुझे तो लगता है घर वाले भी शामिल हैं, इसीलिए तो साली को पीछे लगा दिया है ताकि उसके जहन में कोई और ख्याल आए भी ना सवाए साली के। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। मुझे गलत फहमी हो सकती है, लेकिन आप भी किसकी खुश फहमी में मत रहिएगा। सच पूछे मुझे तो मामला ठीक नहीं लग रहा। ओके, फिर बात होती है। ताया जान, मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। तुम क्या समझती हो कि ज़ारा कभी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ताया जान, मुझे यकीन है कि ज़ारा भी जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे ख्याल में तुम ज़ारा की जगह ले सकती हो? सिर्फ इस वजह से हादी तुमसे बहुत अटैच है? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं ज़ारा आपी की जगह लेने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। हादी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। वो सिर्फ इतना जानता है कि अगर ज़ारा उसके पास नहीं है तो मनाहिल तो है। जानती हूँ। वजदान की माँ उसकी दूसरी शादी करना चाहती है। अब तुम बताओ कि आने वाली औरत वजदान को, हादी को, इस घर को बचा पाएगी? मतलब है संभाल पाएगी? नहीं, ज़ारा आपी की जगह कोई और नहीं ले सकता। जी मैं आपको ही फोन करने वाला था। वो दरअसल आपने उस दिन वजदान और मनाइल के सिलसिले में बात की थी, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। पहले भी मैंने आपको जवाब दिया है, लेकिन अब तो मैंने मनाइल से बात भी कर ली है। मेरी तरफ से माजरत। ठीक है, मैं तो हादी की वजह से कह रही थी। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो तय है कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है। मैं तो इसलिए चाह रही थी कि हादी की खाला आ जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं अपने पोते और बच्चे की जिंदगी में वीरानियां नहीं देख सकती। क्या मेरी बेटी का घर कोई तीसरी औरत बसाएगी? क्या मेरा दामाद किसी अनजान औरत और मेरा नवासा एक सुतीली मां के साथ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जी मामा। बेटा तुम कब जाओगे? हम तारीख लेना चाहते हैं। सारा की बीमारी तो सारी जिंदगी का मसला लगती है। क्या तुम सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहोगे? मॉम मैं उनके घर जाने ही वाला हूँ। सिकंदर अंकल से मिल लूंगा, फिर मैं बात कर लूंगा उनसे। वैसे एवरीथिंग इज ओके। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। मसला हमारे साथ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ चल रहा है। मैं समझा नहीं मामा।
मनाहिल तुमसे मोहब्बत करती है और तुम भी करते हो ना? हाँ मॉम, ऑफ कोर्स। आपको सब पता तो है, मैंने आपसे सब डिस्कस किया। बेटा मुझे इतना भी नहीं पता। हाँ, लेकिन आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? बेटा तुम मनाहिल के किरदार के बारे में अच्छी तरह जानते हो। हाँ मामा, ऑफ कोर्स जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, आप जानती तो हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे शादी के लिए संजीदा है? हाँ मामा, कोई शक नहीं है इस बात में। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें और मनाहिल को लेकर मामलात में कुछ गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तुम्हारी और मनाहिल की शादी को लेकर सख्त उलझन में हूँ। मामा, आप घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हैं? आप प्लीज मुझे क्लियरली बताइए ना, क्या बात क्या है? तुम जाओ और शादी की तारीख लेकर आओ। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से निपटना चाहती हूँ। असल बात क्या है मॉम, प्लीज बताएंगी? कुछ नहीं, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। जो सच होगा खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। वजदान की मां को लगता है कि सारा की जगह इस घर को और हादी को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। तुम्हें तो मालूम है कि ज़ारा के बारे डॉक्टर्स पर उम्मीद नहीं है और ऐसे में मर्द दूसरी शादी कर सकता है। अगर वजदान ने शादी करनी ही है, तुमसे बेहतर हादी को मां नहीं मिल सकती। तुम अगर रामेश से शादी कर भी लो तो हादी के बगैर नहीं रह सकोगी और ना ही हादी तुम्हारे बगैर। वजदान की मां की बातों पर पहले तो मैं राजी नहीं था, फिर मैंने बहुत गौर किया कि ज़ारा के बिखरे हुए घर को बचाने के लिए तुम्हारी शादी वजदान से। ताया जान, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम है, लेकिन घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। बस इतना है कि तुम्हारी बहन के इस घर को कोई और औरत आकर नहीं बसाएगी। इस घर को और हादी को अगर कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। हमने तुम्हें पाला पोसा है, हर जिम्मेदारी उठाई है, कभी एहसानों का बदला नहीं मांगा। जबान कट जाए मेरी अगर कभी मैं एहसानों का बदला मांगू। मैं रात भर सोया नहीं हूं, यही सोचा है। फिर हम सबका ख्याल है तुम्हारी शादी वजदान से कर दी जाए। ताया जान, सारा भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगी। झूठे बहलावे मत दो, रोज मिलने जाता हूं उसको। वजदान भाई को मैंने हमेशा भाई माना है। भाई समझा है ना? भाई है तो नहीं, और फिर तुम और ज़ारा सकी बहनों तो नहीं हो जो एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। लेकिन रामेश मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ जो टूटेगा और लोग बातें बनाएंगे। ताया जान, बस मैं कल ही रामेश की मां को मना कर देता हूं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। हेलो 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 मनाहिल, मनाहिल तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ओके? रामेश, हाँ मनाहिल, मैं सुन रहा हूँ। तुम ठीक हो? ठीक नहीं हूँ रामेश।
क्या मतलब है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। रियली? दिस इज सच अ गुड न्यूज़। तुम रो क्यों रही हो? बस आप जल्द से जल्द तायाजान से बात करें। इस कदर बेचैनी, इतनी बेताबी? मनाहिल, मैं एग्जैक्टली यही चाहता था कि तुम मेरे बगैर एक पल ना रह सको। कि याद में नहीं रो रही हूँ रामिस, बस अब जल्दी से घर आ जाए और तायाजान से रिश्ते की बात करें। हाँ ओके मनाहिल, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आता हूँ। ऑलराइट? ये दुख की वजह तो कुछ और है रामिस। मनाहिल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपको मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई? नहीं। नहीं? व्हाट डू यू मीन नहीं? सब ठीक तो है? कुछ हुआ है? मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश मत करें, कि आपने फिर भी मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं वो रोग हूं जो दूसरों को लग जाता है। मनाहिल, क्या हुआ है? आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? अशतान भाई की अम्मी उनकी दूसरी शादी कराना चाहती है। हाँ तो घर के बड़ों को लगता है कि अगर उन्होंने कहीं और शादी कराई तो इस घर की मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। देखिए मनाहिल, साफ साफ बताएं क्या बात है, क्योंकि इस तरह से तो आप मेरी उलझन बढ़ा रही हैं। तो खुद उलझ चुकी हूँ रिश्तों के जाल में। वो आप अभी वो वजदान की मम्मी वजदान की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, और वो भी मनाहिल से। क्या? दूसरी शादी मनाहिल बिटिया से? ये क्या बातें कर रहे हैं आप सिकंदर हयात? क्या आप नहीं जानते वजदान मियाँ हमारी बिटिया से उम्र में बहुत बड़े हैं? और क्या आप ये भी नहीं जानते कि हमारी बिटिया रामेश मियाँ से मोहब्बत करती हैं? और ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह। आप अभी बात को समझने की कोशिश करें। वजदान की मम्मी तो कोई भी औरत घर में ले आएगी, न जाने वो मेरे हादी के साथ क्या सलूक करे, और फिर मैं कब तक जीऊंगा? सारा के इस साल में अगर वजदान मनाहिल को अपनी दुल्हन बना लेता है तो मेरी बेटी का घर मनाहिल अमानतन संभाल रखेगी। ना सिकंदर हयात, ना। बता ही दे रहे हैं, बिटिया रामेश मियाँ को पसंद करती हैं। अरे बिन माँ बाप की बच्ची किस्मत के हाथों कितने जुल्म सह चुकी है वो। ना सिकंदर हयात, अब और नहीं, ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। बिटिया पर ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। मैं मजबूर हूं आप अभी। ना, ज़ारा और हादी के लिए सबसे बेहतर यही है। क्या कर रहे हो तुम? हादी, समझ नहीं आता तुम्हें? नहीं आ सकती मनाहिल, निकलो यहां से। वजदान, वजदान, ये क्या शोर है? यहाँ आओ। हादी, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? पापा मुझे खाना खिला रहे थे तो मैं जिद कर रहा था मैं मानी खाला से कहूँगा, तो उन्होंने मुझे डांटा
और वो चले गए। ओ, अभी मैं उनको डांटूंगी कि मेरे हादी को क्यों किसी ने कुछ कहा। अभी पूछती हूँ। वैजान, वैजान, जी बीबी जी। कहाँ है वैजान? जी वो तो अभी अभी बाहर निकले। अच्छा तुम जाओ। ठीक है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी फोन करके ना वैजान को पूछती हूँ कि क्यों मेरे बच्चे को डांटा। जाओ, उठो। हेलो, तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो अपने आप को? हादी को डांट के डपट के उसके दिल से मिनाहिल की मोहब्बत निकाल दोगे? ये तुम्हारी भूल है, भूल। जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरा फोन सुन रहे हो। तुम चाहते हो कि हादी भी ज़ारा की तरह साइको होकर और किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। ये बच्चा बेचारा कभी तुम्हारी तवज्जो चाहता है, कभी मिनाहिल की चाहता है, कभी गवर्नर्स की। तुमने तो इसकी शख्सियत बिल्कुल बखेर के रख दी है। खैर, तुम अब जो भी कहो, मैं तुम्हारे निकाह की तारीख पक्की करने जा रही हूँ। बस इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल। बेटा, ये फैसला हमने बड़े सोच समझ कर किया है। तुम तो जानते हो कि बड़े हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। मैं आखिर वक्त तक ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगा। बेटा, तुम हाथी का सोचो। उसे सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है, वो बेखबर है इससे, मासूम भी है। वो तो सिर्फ इतना जानता है कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं रह सकती। वो मोहब्बत, वो प्यार, वो ममता सिर्फ मनाहिल दे सकती है उसके लिए। अब तुम बताओ, ये यूं ही कब तक इस तरह परेशान हाल रहोगे? और हम कब तक तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें संभाल पाएंगे? देखो बेटा, तुम मेरे दामाद ही नहीं, मेरे बेटे भी हो। और ज़ारा सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, मेरी बेटी भी है, मेरी जान। हम दोनों का दुख साझा है। बाबा, आप जानते हैं मैंने आज तक कभी आपकी कोई बात नहीं टाली है। लेकिन जैसा आप चाह रहे, मैं वो नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता बाबा। फोन तो उठाओ यार।
प्रॉमिस कुछ करे, मुझे यहाँ से निकाले। मैं शादी नहीं करना चाहती। हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तुमसे तो क्या, वो किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं है। और तुम्हारे इनकार करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते तो तुम्हें क्यों इनकार करना पड़ेगा? अच्छा, मेरी बात सुनो, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ये चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है। जस्ट काम योरसेल्फ और रेस्ट करो, ऑलराइट? ठीक है। मानी खाला, आप मुझे बार बार छोड़ के क्यों चली जाती हैं? मैं आपसे कट्टी हूँ। मैं आपके पास भी नहीं आऊंगा, मैं मम्मा के पास चला जाऊंगा। हादी, किससे बात कर रहे हो इस वक्त? मानी खाला से। और किससे? इधर बैठो। मुझे एक बात बताओ, आप मानी खालों को इतना तंग क्यों करते हो? आपको पता है वो कितना डिस्टर्ब है आपकी वजह से? जी नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं होती। आप अभी बच्चे हो, आपको पता नहीं है, अंदाजा भी नहीं आपको कि हम सब कितना परेशान है। मैंने क्या किया है? बेजान आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप प्लीज ये हर वक्त मानी खालों को इस तरह याद मत किया करो। आप अच्छे बच्चे हो ना, तो आपको बाबा की एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप यूं मानी खालों को बार बार मिस नहीं करोगे। क्यों बाबा? मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बात सुनो। आपकी मामा ज़ारा है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसलिए हमें उनके और मानी खाला के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और अगर आप इसी तरीके से जिद करोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? दादी मेरी दूसरी शादी करा देगी। और आप तो मामा से बहुत प्यार करते हो ना? करता हूँ। तो आप चाहते हो कि मैं दूसरी मामा को लेकर आऊं? सॉरी बाबा, मैं मानी खाला के लिए अब जिद नहीं करूंगा, नहीं उनको यहाँ पर आने के लिए कहूंगा। प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस। लेकिन बाबा, मुझे मानी खाला अच्छी लगती हैं, क्या आप नाराज हैं उनसे? नहीं, मैं नाराज वराज कुछ भी नहीं हूं। अच्छा, अगर आपने मिस भी करना है ना तो कर लो, लेकिन सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखना है, आपने दादी के सामने मानी खाला का जिक्र भी नहीं करना, ठीक है? और अगर वो आपसे पूछे भी ना तो आपने उनसे कहना है कि आपको मानी खाला की याद नहीं आती है, और दादी के सामने आपने बहुत ज्यादा मानी खाला के पास भी नहीं जाना है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा, आपको घुमाने लेके जाऊंगा, आइसक्रीम के लिए लेके जाऊंगा, रोज स्टोरी भी सुनाऊंगा, ठीक है? बाबा मुझे लेकिन नींद आ रही है। नींद आ रही ना? चलो सोने चलते हैं, सुबह स्कूल भी आपको चलती है। हाँ, मेरी बात समझ आई है ना? चलो। आज तो नाना अबू लेने के लिए आए स्कूल से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नाना, पर हमने आइसक्रीम नहीं खिलाई। अरे अभी मार्केट में खड़ी करती है ना गाड़ी को, तो आइसक्रीम भी ले देते हैं बेटे को, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं अभी जल्दी से आइसक्रीम लेकर आता हूँ, ठीक है? जाना कहीं नहीं है। मानी खाला? लो भाई। आधी आधी
चले गए थे तुम? एक लड़की गुजर रही थी, मुझे लग रहा था मानी खाला, तो मैं उसके पीछे गया तो वो जब मुड़ी तो वो मानी खाला नहीं थी, कोई और थी। यार ऐसे तो नहीं ना करते मेरे बेटे, मैं बहुत ढूंढा तुम्हें, इस तरह नहीं करते मेरे बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हादी मिल गया, मैं तो डरी गई थी। और ये बात ना वजदान के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वो तो पहले ही बड़ा परेशान है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं वो खुद भी एक लम्हे के लिए यकीन जानिए मेरी जान ही निकल गई थी। आखिर हुआ क्या था? कहाँ चला गया था हादी? आपा भी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर उसके लिए आइसक्रीम लेने गया था। जैसे ही बाहर आया हूं तो वो गाड़ी में था नहीं। कुछ ना पूछो, फिर मैं लोगों से पूछता रहा लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। फिर मैं इसे ढूंढता हुआ दूसरी सड़क पर निकल गया तो वहां कुछ लोगों के जमघटे में ये खड़ा रो रहा था। मैंने जाके इसको गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मैं गाड़ी में लाया तो इसको मैंने एक तो आइसक्रीम दी, फिर इससे पूछा कि बताओ हुआ क्या था, तो कहने लगा कि मानी खाला की तरह लड़की थी, उसके पीछे चला गया था। मैं समझता हूँ ये सब मनाहिल की वजह से हुआ है। मैं हादी को देख कर आती हूँ। क्या हादी सो रहे? जी आंटी, सो गए। बेटा आओ यहाँ आके बैठो। मिनाहिल, तुम जानती हो ना कि हादी क्यों और कैसे खोया? मैं जानती हूँ, भाईजान को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मिनाहिल, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम में अपनी माँ को तलाश करता है। ईमानदारी का तकाजा ये है कि तुम भी अपना दिल नरम करके उसके बारे में सोचो। अब देखो ना, कल कलां को तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाओगे, तो वो बच्चा किसमें अपनी माँ को तलाश करेगा? मैं जानती हूँ आंटी कि हादी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उम्र के जिस हिस्से में तुम हो ना, इस हिस्से में इंसान मजबूरियों से लड़ना जानता है। आज वो सिर्फ तुम्हें ढूंढते हुए खोया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो मिल गया है। देखो, वो मासूम बच्चा तुम में अपनी माँ को तलाश करता है। मिनाहिल, तुम उसे ये यकीन दिला दो कि अगर उसकी माँ नहीं है तो उसकी खाला है उसे संभालने के लिए।